नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। भले ही मानसून की बारिश के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली हो, लेकिन महंगाई की आग आम लोगों को लगातार झुलसा रही है और बढ़ी हुई तेल की कीमतें लगातार महंगाई की आग को भड़का रही हैं। तेल कंपनियां लगातार तेल के दाम बढ़ा रही हैं, दूसरी ओर सरकार मौन है। ऐसे में विपक्ष ने महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार पर हल्ला बोल दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। तेल कंपनियों की ओर से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताकर हमलावर है। तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई विपक्ष के लिए सरकार के खिलाफ रामबाण से कम नहीं है। हर दूसरे दिन के बाद तेल के दामों में इजाफा हो रहा है और महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल की महंगाई ने सियासत को उबाल दे दिया है। तेल की बढ़ी हुई कीमतें और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हरियाणा में हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत पेट्रोल पंपों पर जाकर लोगों के साथ बढ़ती महंगाई पर चर्चा और इसके विरोध में हस्ताक्षर लेने का कार्यक्रम रखा गया है। हम पेट्रोल पंपों पर, अलग अलग जगह पेट्रोल पंपों पर वहां खड़े होकर लोगों के हस्ताक्षर लेंगे। इस महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ, और आगे भी, इससे आगे भी हम इस महंगाई और बढ़ती हुई तेल पेट्रोल डीजल की कीमतों को, एलपीजी को हम हर स्तर पर सदन में भी उठाएंगे और हर स्तर पर उठाते रहेंगे। महंगाई से जनता परेशान है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बावजूद इसके तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन सबको दरकिनार करते हुए तेल कंपनियों ने गुरुवार को तेल की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी तेल की नई दरों के मुताबिक डीजल के दामों में 15 से 16 पैसे, जबकि पेट्रोल के दामों में 34 से 35 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें लागू होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 54 पैसे, जबकि डीजल 89 रुपए 87 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 54 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। इसी तरह कोलकाता में पेट्रोल 101 रुपए 74 पैसे और डीजल 93 रुपए 2 पैसे। साथ ही चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 23 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपए 39 पैसे पहुंच चुकी है। एक तरफ महंगाई की मार से जनता परेशान और दूसरी ओर विपक्ष की सियासत। अब देखना होगा कि इन दोनों का सरकार पर कितना दबाव पड़ता है और तेल कंपनियों की मनमानी पर कैसे लगाम लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी राजेंद्र जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजेंद्र, जिस तरीके से महंगाई की मार हर दिन लोगों पर पड़ती हुई, कहीं ना कहीं विपक्ष के पास ये बड़ा मुद्दा और कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कवायद भी अब तेज कर रहा है। कांग्रेस का आज हल्ला बोल प्रदेश में, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज फरीदाबाद में भी कांग्रेस का हल्ला बोल है। इस बात को लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं और ये पेट्रोल पंप, यहाँ पर केशव पेट्रोल पंप, यहाँ पर ये लोग एकत्रित हुए हैं और जो हरियाणा प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनसे जान लेते हैं किस लिए आज ये इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ इनका रहेगा। क्या नाम है आपका? विजय पाल सिंह। विजय जी, किस बात को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं? पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जो जनता में रोष है और जिसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आम आदमी, इसलिए एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा? हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा और जो संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार कह रहे हैं कि जो संघर्ष उनको करना पड़ेगा वो करेंगे। और साफ तौर पर जो कांग्रेसी नेता हैं, विजय प्रताप हैं, चाहे और अन्य हैं, उन सभी की टीम यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई है और लगातार इस प्रदर्शन में भागने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आम जनता इस हस्ताक्षर अभियान में
कितना इनका सहयोग करती है और लोग कितने परेशान पेट्रोल और डीजल के दामों से दिखाई देते हैं। जी नंदनी जी बिल्कुल राजेंद्र, और आज जो है हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, तो ऐसे में पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर लोगों के लिए जा रहे हैं। क्या इन हस्ताक्षरों के जरिए कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि देखिए बड़ा तबका है जो इतना ज्यादा परेशान है, और अगर हम एज अ मीडिया कर्मी भी ग्राउंड जीरो पर बात करें तो लोग वाकई इस बढ़ती महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिल्कुल साफ तौर पर लोग परेशान हैं और परेशानी इनकी वजह है कि आज कांग्रेस भी जो है सड़कों पर उतर आई है। और साफ तौर पर इन लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि लोग कितने परेशान हैं? क्या लोग भी इस अभियान में आपके साथ जुड़ेंगे? सब लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भाई विजय प्रताप बडकल से उनके नेतृत्व में उनकी टीम आई हुई है। वो पारिवारिक फंक्शन में आउट ऑफ स्टेशन है। कितना परेशान है, आप क्या कहेंगे? जिसकी कोई हम शब्दों में कह नहीं सकते कितनी परेशान है जनता और यूथ। खासकर पेट्रोल और डीजल से सब चीज बढ़ रही है। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सब्जी, खाद्य सामग्री सभी कुछ महंगी होगी। आम आदमी पे मार पड़ रही है, क्या करेंगे? आज हम अपने भाई विजय प्रताप के नेतृत्व में ये तो कहीं ना कहीं लगातार जो है साफ तौर पर कहना है कि काफी जो है मार उन पर महंगाई की पड़ रही है और लगातार इसी बात को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा भी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे भी जान लेते हैं कितनी परेशानी हो रही है बड़े हुए। देखिए, सबसे पहली बात तो आज देश दो चीजों से लड़ रहा है। सबसे पहले जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपदा कोरोना से, और ऐसी आपदा को जो भारतीय जनता पार्टी ने अवसर में बदला है, और उसको बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना काल के अंदर जो रीढ़ की हड्डी मध्यवर्गीय परिवार, गरीब परिवार की तोड़ने का काम किया है, वो पेट्रोल डीजल के दाम से किया। मैं कहता हूं, मोदी जी ने नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 300 पार का, मनोहरलाल खट्टर जी ने नारा दिया था 75 पार का। अब भारतीय जनता पार्टी और उनका पेट्रोलियम विभाग नारा दे रहा है 100 पार का। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी आर्थिक मंदी में, जहां कोरोना में लोगों के पास व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, जो लोग कंपनियों में काम कर रहे थे 50% से ऊपर युवाओं को नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे में 100 रुपए में 1 लीटर कोई मोटरसाइकिल में गिरवाए, गाड़ी में गिरवाए, क्या इसके बारे में सरकार ने कभी विश्लेषण किया? नहीं किया। तो इसको देखते हुए आज युवा, देश का हर वर्ग आज त्राहिमाम है, परेशान है। आज कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के निर्देश के अनुसार, कुमारी शैलजा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देश में, उनके नेतृत्व में आज हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी यहाँ आ रहे हैं, जिसमें हमारे जिले के चौधरी विजय प्रताप जी, श्री लखन कुमार सिंगला जी व नीरज शर्मा जी। तो कहीं ना कहीं भारी रोष है। आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं वो भी परेशान है, साफ तौर पर कह रहे हैं। और यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हैं, महिलाओं से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो पहुंची हैं, कितना परेशानी इन महिलाओं को हुई है और इसको लेकर पहुंची। क्या नाम है आपका? मैं खुशबू खान। किस लिए पहुंचे हैं आप यहाँ पे? यहाँ जी हम पहुंचे, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और गैस सिलेंडर, हम परेशान है। गैस चूल्हे से घर के किचन संभालना बड़ा भारी पड़ रहा, और गाड़ी होते हुए हम पैदल आए हैं क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, हम पेट्रोल नहीं डला सकते। तो कहीं ना कहीं परेशान है, जो गृहिणी है वो भी परेशान है। आपका क्या कहना है? बताओ, बोलो क्या कहना है आपका? डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा कर रखा, खुद दबा के परेशान है हम बहुत ज्यादा। आप क्या कहेंगे? थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, हमारा भी यही कहना है, इतनी दूर से पैदल चल के आए, हाँ। इसकी महंगाई के मारे कम कराने के लिए, महंगाई कम करवाए। क्या दिक्कत आ रही है आपको? घर परिवार में सब किचन की भी दिक्कत है, तेल वेल बहुत महंगा हो रहा है। तो घर परिवार जो उनका जो बजट है घर के राशन का, उस पर फर्क पड़ रहा है। साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि सरसों के तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। 200 पार सरसों का तेल है और डीजल पेट्रोल में तो पहले से ही आग लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी इस प्रदर्शन में पहुंची हैं। आप देख सकते हैं लगातार इनका आना भी जारी है और जो महिलाएं भी हैं इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। जी नंदनी। राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। लाजपत भी जुड़ गए हैं, जरा उनका भी रुख करेंगे। राई से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, लगातार जो है हरियाणा में आज कांग्रेस के जगह जगह पर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। कांग्रेस आज हस्ताक्षर अभियान चला रही है महंगाई के खिलाफ। तो क्या राई में भी पेट्रोल पंप पर इस तरह की तस्वीर नजर आई जब कांग्रेस के कार्यकर्ता हस्ताक्षर लेते नजर आए लोगों के? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता नहीं पहुंचा है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है वो जरूर पीड़ित है, क्योंकि आम नागरिक इसलिए पीड़ित है कि बात को लेकर काफी परेशान है। लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं देश पर काफी बोझ पड़ रहा है, क्योंकि रोज जो महंगाई बढ़ रही है
और जो रोजमर्रा के लोग हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं या फैक्ट्रियों में जाने वाले व्यक्ति हैं, जो बाइक पर भी काफी ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं जो अपना रोजगार करते हैं और जो रेहड़ियां लगाते हैं, उन पर भी काफी बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, वो खाने पीने की चीजें हैं, वो काफी महंगाई करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देश की हालात काफी गंभीर बन चुके हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना जैसी महामारी और दूसरी तरफ लॉकडाउन और तीसरा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चौतरफा मार लग रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार को जैसे जैसे देश की महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे परेशानी हो रही है, क्योंकि जो ऊंचे पदों पर जो नेता बैठे हुए हैं बीजेपी सरकार में, क्योंकि कांग्रेस का जब शासन था तो उन्होंने प्रदर्शन किया था। आज कांग्रेस पार्टी उसी पैटर्न पर चल रही है और कांग्रेस पार्टी भी आज प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पार्टीबाजी को न छोड़कर इस बात को लेकर जरूर किल्लत में है कि सुबह जब उसको घर से निकलना है तो 100 रुपए का पेट्रोल जरूर डलवाना है या डीजल जरूर डलवाना है, क्योंकि उसको अपनी मंजिल पर जाना है और अपने घर को चलाना है। तो जो रोजमर्रा की जो खाने पीने की चीजें हैं उन पर भी काफी असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर है, जो खाने पीने की चीजों में गाड़ियां चलती हैं, उन पर काफी बोझ पड़ रहा है, क्योंकि किराए बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो किराया बढ़ रहा है और खाने पीने की चीजें बढ़ रही हैं। तो ये मौजूदा सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पर लगातार महंगाई का रूप हो रहा है, चौतरफा मार लगातार जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं काफी बड़ी किल्लत है और दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हुए हैं उनकी वजह से भी, जिनको दिल्ली जाना होता है वो व्हीकल काफी लंबा घूम कर जाते हैं। उनका भी साफ कहना है कि एक तरफा जो है किसान आंदोलन भी उनके लिए पीड़ित बने हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार राजेंद्र भी बने हुए हैं। जो फरीदाबाद में कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस का, जिसमें विवेक बंसल पहुंचेंगे, उस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी राजेंद्र जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो एक बार फिर से राजेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, विवेक बंसल कब तक पहुंचेंगे? देखिए, कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। हालांकि टाइम 11 बजे का दिया गया था, लेकिन 11 बज चुके हैं और अभी तक वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो उनको उम्मीद है कि कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो जाएगा। हस्ताक्षर अभियान है उसको ये शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं आम आदमी पर जिस तरीके से महंगाई का बोझ पड़ा है उससे लोग काफी त्रस्त हैं। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है कि वो कांग्रेस का कितना इसमें साथ देते हैं हस्ताक्षर अभियान में, ये इसमें देखने वाली बात होगी नंदनी, क्योंकि लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और लगातार आम आदमी की जेब पर एक तरह से कहें तो डाका डाला जा रहा है, उससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी नंदनी। जी राजेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लाजपत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, महंगाई इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर भले ही एक तरफ विपक्षी पार्टियां राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही हों, लेकिन हाँ, ये महंगाई का मुद्दा सत्ता पक्ष के लिए आने वाले दिनों में महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि हर दिन पेट्रोल डीजल के रेट्स में इजाफा और अब गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए पेट्रोल अफोर्ड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। जी बिल्कुल नंदनी, देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे गाड़ी है, इसी तरह की गाड़ी काफी हाईवे पर चलती हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए चलती हैं। इस तरह की जो गाड़ी से अपना घर परिवार पालते हैं, अपने परिवार को लिए पालने के लिए इनकी गाड़ियों की किस्त भी देनी होती है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो जो गाड़ी चालक है उनके घर की भी काफी हालात गंभीर बन चुके हैं, क्योंकि एक तरफ तो गाड़ियों की किस्त भरनी होती है, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। फिर जो सवारी है, जिनको अपनी मंजिल पर जाना होता है, जिनके पास अपना व्हीकल नहीं होता, वो इन्हीं सवारियों का यूज करते हैं और उनका किराया काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चौतरफा मार है, हर तरफ से मार है। जो बाइक पर अपनी फेरी लगाकर अपने घर को चलाता है, उसको 100 रुपए पहले निकालने होते हैं ताकि वो अपने घर को चला पाए, लेकिन वो जब शाम तक घूमता है और 100 रुपए का पेट्रोल फूक देता है और शाम को वो निराश अपने घर पहुंचता है, तो ये काफी चिंता का विषय है, सरकार के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार चौतरफा मार जो है देश पर आज पड़ रही है। और लगातार जो व्हीकल की बात करें तो व्हीकल का जो मेंटेनेंस है, सरकार तानाशाही अपनी जरूर कर रही है, लेकिन जो रोडों के हालात है वो भी काफी गंभीर है। रोडों के हालात इतने गंभीर है कि गाड़ियां टूट जाती हैं, काफी लंबा सफर तय करना होता है। कम से कम सुख सुविधाएं तो दे ताकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, ताकि लोगों का मेंटेनेंस का जो गाड़ी का है वो कहीं ना कहीं कम पड़े, क्योंकि लोग आज पूर्ण तरीके से थक चुके हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी, लॉकडाउन और बेरोजगारी, सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी इस देश के लिए सबसे घातक बात है, क्योंकि जो बेरोजगारी के वजह से लोगों ने अपना व्यापार कैसे न कैसे अपने घर को चलाने के लिए कोई ना कोई काम जरूर ढूंढा है। जैसे आपको बता दूं कि ये गाड़ी है, इससे अपना परिवार चलाता है, बेरोजगारी की वजह से चलाता है, और जब इसमें सुबह पेट्रोल डलवाना होता है तो उसको सोचना पड़ता है कि आज घर में रोटी बनेगी या ना बनेगी।
क्योंकि लगातार अगर पेट्रोल इसमें डलवा कर अपनी सफर तय करेगा, चलिए शुक्रिया आपका लाजपत तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी रमाकांत मित्तल जुड़ गए हैं झज्जर से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रमाकांत, लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट, महंगाई की मार और आज कांग्रेस का प्रदर्शन, क्या जानकारी आपके पास? मैं आपको बता दूं कि झज्जर में कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं है। हालांकि जो महंगाई की मार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 2 दिन तो नहीं बढ़ी महंगाई, लेकिन उसके बाद 35 पैसे पेट्रोल, 15 पैसे डीजल के रेट बढ़ गए। आम लोग पूरी तरह परेशान है। लगातार जो है, चाहे वो ट्रैक्टर चलाने वाले हो, गाड़ी चलाने वाले हो, वो पूरी तरह से महंगाई से त्रस्त हैं। इस सरकार को कोसने का काम करें। आम आदमी को पता है कि कहीं ना कहीं जो उनका गुजर बसर है वो नंदनी पूरी तरह से, दादा आप डीजल डलवाने आए हैं, लगातार महंगा हो रहा है, सरकार महंगा हो रहा है डीजल लगातार। आरो धना बत रहे भैया। क्या कहना चाहेंगे सरकार के क्यों? हाँ भाई, ये भी इसकी मर्जी है। तो परेशान तो है दादा, परेशान सब हैं। रोजाना बता है 5 2 पैसा 4 पैसा रोजाना बता है भैया। लगातार ये किसान है और ट्रैक्टर में डीजल डलवाने आए थे। उन्होंने बताया ये तो सरकार की मर्जी है साहब, हम क्या कर सकते हैं, लगातार डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, किसान पूरी तरह परेशान है। कुछ और लोग हैं पेट्रोल डलवाने आए हैं। यस सर। लगातार पेट्रोल महंगा हो रहा है, कितना असर पड़ रहा है आप लोगों को? सर जिन लोगों को, जवान लोग हैं, उनकी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे कुछ दिनों पहले डीजल के रेट 16 पैसे कम कर दिए थे, फिर अब दोबारा 15 पैसे बढ़ा दिए। सरकार हमारे साथ ये खेल खेल रही है बार बार, जिससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आम आदमी बेरोजगार हो गया, घर तक सब मतलब रसोई तक सब कुछ खत्म हो चुका है। सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए गए हैं। हर चीज पे दिन रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखो ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन जो समझदारी की बातें हैं कि लगातार जो रसोई का खर्चा है वो बढ़ गया है, गुजर बसर है वो महंगा, क्योंकि जो माँ बाप है उनसे बच्चे सीखते हैं और माँ बाप को पता है कि अब घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। अगर मैं झज्जर के रेट की बात करूं तो 99 रुपए 6 पैसे के करीब पेट्रोल का रेट है। अगर पावर के तेल की बात करूं तो वो तकरीबन 103 रुपए के करीब पहुंच गया है। यानी अगर हम पावर का तेल डलवाएंगे नंदनी, तो यहाँ पर भी झज्जर में भी जो सैकड़ा है वो पार हो चुका है और जो डीजल का रेट है वो 90 रुपए 37 पैसे पहुंच गया है। तो वो चीजें आप समझ सकते हैं कि अब पेट्रोल और डीजल जो लोग गाड़ी में डलवाने आते हैं तो कितनी मुसीबत यहां पर हो रही है। और ये मेन यहां पर पेट्रोल पंप है, यहां पर भीड़ भी बहुत कम है। जब हम अमूमन जब खबर करने आते थे तो यहां पर लगातार भीड़ थी, लेकिन यहां बिल इक्के दुक्के ही लोग जो घरों से निकलते हैं, क्योंकि पता है पेट्रोल डलवाना कितना मुश्किल हो गया है। लोग एक दूसरे के साथ पकड़ना महसूस, और जो प्राइवेट व्हीकल है चाहे वो बसें हैं या वो उन्होंने अपने किराया बढ़ा दिया है। अगर हम परचून का सामान लेने जाते हैं तो उनका भी, दुकानदारों का भी कहना है कि जी डीजल और पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो परचून का दुकान का जो सामान है वो भी महंगा हो रहा है। तो रसोई पर भी पूरी तरह से जो है असर देखने को मिल रहा है। 2 साल कोरोना की मार झेल चुका है पहले ही हरियाणा। अब सरकार है कि लगातार जो महंगाई है वो डोज दे रही है, तो आम आदमी का जीवन पूरी तरह त्रस्त नजर आ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने तमाम हमारे सहयोगियों को सुना और अब हम बात कर लेते हैं। अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, अगर बात करें हिसार की तो फिलहाल क्या कांग्रेस का प्रदर्शन वहां पर हो रहा है आज? हस्ताक्षर अभियान की मैं बात करूं तो बिल्कुल नंदिनी जी, हिसार के अंदर कांग्रेस ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष शैलजा कुमारी उसके अध्यक्षता में जिस प्रकार से कार्यक्रम चलाया था डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को लेकर के, आज हिसार में भी वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और प्रदर्शन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। वो हर पेट्रोल पंप पे खड़े होकर के हस्ताक्षर करवा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये हस्ताक्षर करवा के महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये भेजे जाएंगे कि किस प्रकार से देश और प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन चल रहा है, अब जाहिर तौर पर अनूप माना जाए कि बैठे बिठाए सत्ता पक्ष को घेरने का मौका विपक्ष को मिला है और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उससे विपक्ष आज सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। और लगातार जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल और खाद्य सामग्री में महंगाई हुई है तो ये कहीं कहीं विपक्ष के हाथ बटेर लगने वाली बात भी है, क्योंकि ये मौका सत्ता पक्ष ने खुद दिया है और जनता तराई कर रही है और इस पर ये पूरी तरह से राजनीति करेंगे, क्योंकि इनका हक भी बनता है। विपक्ष है तो विपक्ष अपनी राजनीति जरूर करे इस पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।